नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक लगता है राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना। राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना, तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट है गंग नहर के ऊपर। तो गंग नहर के ऊपर जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, गंग नहर विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित नहर परियोजना है। प्राचीन व विकसित नहर परियोजना है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित नहर परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर परियोजना। ठीक है। अगला पॉइंट है, गंग नहर में सतलज नदी का पानी के लाने के लिए, यानी सतलज नदी है उसका पानी लाने के लिए एक समझौता करवाया गया था 4 सितंबर 1920 को, जिसे हम बोलते हैं सतलज घाटी समझौता। सतलज घाटी समझौता कब हुआ? ये 4 सितंबर 1920 को। किसके मध्य हुआ? पंजाब, बीकानेर प्लस बहावलपुर। ठीक है, इन तीनों के मध्य ये समझौता हुआ था। कब? 4 सितंबर 1920 को। किसके लिए? गंग नहर में सतलज नदी का पानी लाने के लिए। ठीक है, कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को, और इसे हम बोलते हैं सतलज घाटी समझौता। और किसके मध्य हुआ? पंजाब, बीकानेर और बहावलपुर। अगले जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो नींव है वो कब रखी गई? गंग नहर की नींव कब रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 5 सितंबर 1921 को। ठीक है, किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और इस नहर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ। किसे? महाराजा गंगा सिंह को। इसकी नींव कब रखी? 5 सितंबर 1921 को। और निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने कब से कब तक? 1922 से लेके 1927 के मध्य। ये भी एक कालक्रम पूछा गया है। ये गंग नहर का निर्माण कब से कब तक चला था? 1922 से लेके 1927 के मध्य। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया? एग्जाम के अंदर आ रखा है तो आपको भी याद होना चाहिए। उद्घाटन तो 26 अक्टूबर 1927 को। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, इरविन। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इसका? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब? 26 अक्टूबर 1927 को। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है तो आपको भी ध्यान में होना चाहिए। तो जितने भी हमने फैक्ट पढ़े हैं वो आप फिर से सुन लीजिए। सिर्फ आपको सुनाऊंगा कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना है। इसको लेकर एक समझौता हुआ था, सतलज घाटी समझौता, 4 सितंबर 1920 को, पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर के मध्य। और इसकी नींव किसने रखी? कब रखी थी? 5 सितंबर 1921 को इसकी नींव रखी गई थी। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। कब से लेकर कब तक?
1922 से लेके 1927 के मध्य। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1927 को। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और कहाँ पे किया गया? शिवपुर हेड, श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो गंग नहर है वह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से? खक्का गांव, श्री गंगानगर से। राजस्थान में प्रवेश श्री गंगानगर के एक स्थान है खक्का गांव, वहां से इसका प्रवेश होता है राजस्थान के अंदर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई, लेंथ 129 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 17 किलोमीटर। पंजाब के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 112 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर हमें याद रखनी है 17 किलोमीटर, पंजाब की 112 और टोटल 129। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। क्या क्या हमने देखा अभी? राजस्थान के अंदर खक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 17 है और पंजाब के अंदर 122 है। ठीक है, गंग नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, लक्ष्मी नारायण जी। अगली है लालगढ़। इससे अगली है करणी जी। इससे अगली है समेजा। अगर आपसे पूछे लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी जी और समेजा क्या है, तो गंग नहर की उपशाखाएं। ठीक है, सॉरी शाखाएं। गंग नहर की क्या है? ये शाखाएं हैं। अब और भी फैक्ट बनते हैं, वो फैक्ट कौन कौन से है वो भी देखेंगे। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। गंग नहर से एग्जाम के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। गंग नहर प्लस इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि ये राजस्थान की मुख्यतः नहर है, यानी राजस्थान की प्रमुख नहरों में से ये 2 मानी जाती है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। और अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो। अगला पॉइंट है, गंग नहर से राजस्थान के अंदर जो सिंचाई होती है वो कौन से जिले के अंदर होती है? गंगानगर के अंदर। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर के अंदर। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। अगला है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को, इसके निर्माण के कारण। अगला पॉइंट ये है, गंग नहर के आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा कब किया गया? 31 मई 2000 से प्रारंभ होके 2000 से शुरू और कब तक चला था? ये चला था 2008 तक। यह आपको याद होना चाहिए। गंग नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? 31 मई से 2008 तक। 31 मई 2000 से 2008 तक। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के इस गंगानगर की इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। गंगानगर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? गंग नहर को। ठीक है, अब आपसे पूछे अगर कोई, ये तो बाद में आई थी, गंग नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में गंगानगर जिले के अंदर सिंचाई किस नहर से होती थी? गंगानगर के अंदर किस नहर से होती थी? और बीकानेर के अंदर तो गंगानगर में तो होती थी सरहिंद नहर और बीकानेर के अंदर होती थी पश्चिमी यमुना नहर।
पश्चिमी यमुना नहर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये गंग नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और यहाँ से एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है क्वेश्चन। अब है इसको लेकर एक और इससे संबंधित एक और नाम सुनते हो आप, वो नाम है गंग नहर लिंक चैनल। ठीक है, ये क्या है, इससे संबंधित है ये गंग नहर से। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1984 में। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण 1984 में। और ये कहाँ से निकाली गई है? हरियाणा के अंदर एक स्थान है लोहागढ़, वहाँ से ये निकाली गई है। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये प्रवेश करती है श्री गंगानगर जिले में। ठीक है, गंगानगर जिले के अंदर ये प्रवेश करती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि गंग नहर चैनल का मुख्य उद्देश्य गंग नहर के पुनर्निर्माण के दौरान श्री गंगानगर जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो आधुनिकीकरण हुआ था गंग नहर का, उसके समय जो गंगानगर जिले के अंदर है वो सिंचाई की सुविधा किससे करवाई गई थी? तो गंग नहर लिंक चैनल से। ठीक है, इसका निर्माण 1984 में ये निकाली गई है HR लोहागढ़, यानी हरियाणा के लोहागढ़ स्थान से राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर के अंदर प्रवेश करती है और इसकी कुल लेंथ है 80 किलोमीटर। तो ये थी हमारी गंग नहर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।